to the second lecture of Foundations of Computer Science. लास्ट टाइम जब मैं डिस्कस कर रहा था सब्जेक्ट्स के बारे में कि फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस में किन किन सब्जेक्ट्स को हम लोग मेंशन करें या कंसीडर करें, तो वहाँ पर मैं दो सब्जेक्ट्स मिस कर गया. फर्स्ट इज ऑटोमेटन एंड सेकंड वन इज कंपाइलर डिज़ाइन. ये दोनों सब्जेक्ट जो है फाउंडेशंस का पार्ट है. इंडिया अभी तक कोई कंप्यूटिंग या कह लो कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप नहीं कर पाया है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन करने का मतलब क्या है कि आप उसका कंपाइलर या इंटरप्रेटर डिज़ाइन करें. तो ऑटोमेटर जो है वो क्या है, कंप्यूटिंग सिस्टम का या कंप्यूटर का मैथमेटिकल मॉडल है. हम यहाँ मैथमेटिकल मॉडल को डिस्कस करते हैं, और कंपाइलर डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, ऑटोमेटर को यूज़ करके उससे जो है कंपाइलर डिज़ाइन करते हैं. ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट्स भी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स में. ठीक है, और ये मिस कर गया था इसलिए मैंने अभी इसको मेंशन कर दिया. ठीक है, आज हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर कंप्यूटर है क्या. ठीक है, कंप्यूटर को कैसे हम डिफाइन करें. तो अगर मेरे टर्म्स की बात करें या और भी लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे कि कंप्यूटर जो है बेसिकली क्या है कि इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस है. डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट डिवाइसेस को हम क्या करते हैं, अगर आपस में उसको कनेक्ट करते हैं स्पेसिफिक वे में, तो वो क्या है, कंप्यूटर है. कोई भी कंप्यूटर जो है अगर हम उसमें कंसीडर करें कि उसमें कौन कौन किस किस तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, तो मेरे हिसाब से उसमें 4 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं. पहला जो है वो है इनपुट डिवाइस. सेकेंड इज प्रोसेसिंग यूनिट या CPU. थर्ड इज आउटपुट डिवाइस. एंड द फोर्थ वन इज मेमोरी. ये जो मैं कंप्यूटर जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ये बेसिकली स्टोर कंप्यूटर डिवाइस है. ठीक है, जो पहले क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन और डेटा को अपने पास स्टोर करते हैं, देन उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं. ठीक है, तो इसमें जो है जो ये 4 तरह के डिफरेंट डिवाइसेस हैं या कंपोनेंट्स हैं, ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं. इनपुट डिवाइस से क्या होता है, डेटा जो है और इंस्ट्रक्शन दोनों जो है CPU को प्रोवाइड किया जाता है. CPU उस इंस्ट्रक्शन और डेटा को मेमोरी में स्टोर करता है. ठीक है, क्योंकि एक साथ हमने कई सारे इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे डेटा जो है हमने इसको प्रोवाइड किया है, इस वजह से वो क्या करेगा, पहले उसको मेमोरी में स्टोर करेगा, देन मेमोरी से फेच करके वहाँ से इसको फेच करेगा, डिकोड करेगा, और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करके जो आउटपुट होगा वो आउटपुट डिवाइस को पास कर देगा. ठीक है, ये क्या होगा कि यहाँ से डेटा और इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आकर स्टोर में, फिर यहाँ से आकर के क्या होते हैं, इससे फेच होकर एक एक करके फेच होते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस होता है. ये जो आर्किटेक्चर है, ये जो डिज़ाइन है, ये जो समझाया गया है, इसको हम लोग जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर भी कहते हैं. दिस इज कॉल्ड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर. ये जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है, ये हंगेरियन मैथमेटिशियन थे, वार्निंग यूनिवर्सिटी से प्लेटी थे उन्होंने, और उनके रिस्पेक्ट में जो है इसको ये नाम दिया गया. एक्चुअली वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे, तो वहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी स्टडीज़ की थी, और उसको जो उसके बारे में पेपर पब्लिश किया था. तो एक अच्छे मैथमेटिशियन थे और बहुत ही इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन थे वो. ओके, ये जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है, बस इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो डेटा और जो इंस्ट्रक्शन है वो एक साथ जो है CPU में नहीं जा सकता. एक एक करके जाएगा, इंस्ट्रक्शन जाएगा, उसके बाद डेटा जाएगा. क्योंकि अगर हम CPU करेगा क्या, ये प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक तो इंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शन और दूसरा डेटा, लेकिन इस डेटा पे ये इंस्ट्रक्शन अप्लाई करो और क्या मिलेगा हमें आउटपुट, जो भी हमें इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन डेटा पे अप्लाई होता है, ठीक है, और डेटा क्या होता है मॉडिफाई हो जाता है, और मॉडिफाइड डेटा ही क्या है हमारा आउटपुट है, ठीक। बस यहाँ पर यही एक प्रॉब्लम है कि इसको बॉटलनेक कह दिया इसका, ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है, ये बॉटलनेक है कि यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन और डेटा एक साथ जो है प्रोसेसर में नहीं जा सकता है, एक एक करके जाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है वो प्रोसेस होता है। जबकि अगर एक साथ जाता तो फिर क्या होता है, एक साथ दोनों पहुँचते वहाँ पर और उसके बाद फिर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसका जो रेमेडी है या इसका जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया उसको हम लोग कहते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर यही है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या है, डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों के लिए सेपरेट जो है पाथ है ना। ये क्या है, सिंगल एक्चुअली क्या है, इसको यूज़ करके एक डिज़ाइन किया गया आर्किटेक्चर बना, मतलब कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। वहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर यही 4 तरह के डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस में क्या आएगा, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है, और क्या है, माउस है, माइक है, इसके अलावा जो है और क्या है, कैमरा है। तो ये सब क्या है, ये सब इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस में क्या क्या है हमारे सिस्टम में, किसी भी कंप्यूटर को पिक करें, कंप्यूटर है क्या, जैसे स्मार्टफोन है हमारा, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये सब क्या कंप्यूटिंग डिवाइसेस है। तो इनके अंदर जो आउटपुट डिवाइसेस जो है जैसे कि डिस्प्ले, सेकेंड इज स्पीकर, अगर इसके साथ हमने प्रिंटर वगैरह ऐड कर रखा है तो प्रिंटर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। एलईडीज, पहले एलईडीज हुआ करते थे, उसके थ्रू हम देखते थे क्या रिजल्ट आया, तो एलईडीज लगे होते थे। डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट बाद में है। और जैसे मेमोरी की बात करें तो मेमोरी कौन सी हो सकती है, जैसे कि रैम, रोम, रजिस्टर्स, इसके अलावा और क्या है, हार्ड डिस्क है। तो ये सब क्या है, मेमोरीज हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, टर्नरी मेमोरी, सीडी है, अगर सीडी रोम है तो उसमें सीडी लगा सकते हैं। तो ये सब क्या है, मेमोरीज है, ठीक है। आजकल ये एसएसडी भी आ रहे हैं, ये भी क्या है, मेमोरीज, ठीक है। और सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। अगर पुराना सिस्टम है तो वहाँ पर मैथ को प्रोसेसर भी अलग से लगता था। इसके अलावा जो है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए ये चिप्स होते हैं। ये सब क्या है, प्रोसेसर है, डिफरेंट टाइप के प्रोसेसर है। तो यही डिवाइसेस होती हैं, तो आज भी ये वैलिड है। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है ये काफ़ी पुरानी चीज़ है, 1950s 60s की चीज़ है, ठीक है। तो उस समय पे ये डिज़ाइन बताया गया था कि इस तरीके से जो है हमारा कंप्यूटर होता है। तो ये जो आर्किटेक्चर है इसको इसीलिए हम लोग वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कहते हैं, ठीक है। इस पे बेस्ड जो है डिवाइसेस मतलब सिस्टम बनाए गए हैं। जब सिस्टम बनाया गया तो उसके अंदर क्या किया गया, कैसे उसको कनेक्ट किया गया, ये तो उसका स्कीमेटिक डायग्राम, ये तो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें हैं, और एग्जैक्ट चीज़ें क्या क्या है वो हम यहाँ नहीं दिखा पा रहे हैं कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेज है, क्या क्या आउटपुट डिवाइसेज है, कैसे वो कनेक्टेड है, ठीक है। बट ये जो है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जो है नोट कर लीजिए या देख लीजिए, वीडियो में तो है, ठीक है। इसको हम ड्रॉप करके जो है आगे समझाते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ करके जो है कंप्यूटर बनाएंगे, ओके। इनिशियली जो कंप्यूटर बनाए गए थे उसके अंदर क्या था, बस सिस्टम था, ठीक है। एक्चुअली 3 तरह की बसेस थी,
या अभी होती हैं। बेसिक सिस्टम तो यही है कि ये हमारे पास 3 तरह की बसेज हैं और इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सिस्टम बस। ये जो बसेज हैं ये कंडक्टिंग लाइन्स और कुछ नहीं है। ये कंडक्टिंग लाइन्स जो हैं पीसीबी के अंदर इचिंग करके बना सकते हैं या अलग से हम वायर लेकर के उसको बना सकते हैं। ये जो कंडक्टिंग लाइन्स है, ये जो बस है, ये इंडिविजुअली भी अगर हम देखें तो ये इसको अगर हम कह रहे हैं कि ये डेटा बस है, 3 तरह की बसेज होती हैं, डेटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस। ये 3 तरह की बसेज होती है और ये जो बसेज हैं, डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस, ये कोई सिंगल वायर नहीं है, ये सिंगल कंडक्टिंग लाइन नहीं है, ये मल्टीपल वायर्स है, ये मल्टीपल कंडक्टिंग लाइन्स है। हो सकता है कि ये जो एड्रेस बस है, इसकी जो लेंथ हो या इसकी जो विड्थ हो, इसमें जो लाइन्स हो वो जो है 20 हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सेम डेटा बस के साथ भी, एड्रेस बस के साथ भी। होता क्या है कि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, और इसके अलावा जो है रैम है, प्रोसेसर है, ये सब क्या होती है, इन्हीं बस से जो कनेक्टेड होती है, ठीक है, यूजिंग कंट्रोलर या एडाप्टर, ठीक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड का अपना क्या होगा, कंट्रोलर होगा, कीबोर्ड इससे कनेक्टेड है और ये जो कंट्रोलर है ये कनेक्टेड किससे है, इस बस। इसी तरीके से अगर ये हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क का अपना कंट्रोलर होगा। कुछ डिवाइसेस के साथ कंट्रोलर होते हैं और कुछ डिवाइसेस के साथ एडाप्टर्स होते हैं, तो उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सबको जो है ऐसे कंट्रोलर दिखा रहे हैं, ठीक। ये माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर का अपना होगा, ये रैम है, इसी तरीके से बाकी डिवाइसेस जैसे कि रोम, इसके अलावा और क्या हो सकता है, माउस और भी डिवाइसेस होंगे, सबकी बात तो इनका अपना क्या होगा, कंट्रोलर या एडाप्टर होगा। ये इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो बस हैं ये मल्टीपल वायर्स के हो सकते हैं, कलेक्टिवली इसको सिस्टम बस का कहते हैं, ठीक है। तो इनका रोल है क्या, क्यों ये यूज़ किए जाते हैं, क्यों इस तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो बस है ये कॉमन चैनल है, उसको सारे डिवाइसेस क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जितने भी कंट्रोलर हैं या ये सिस्टम है, इनका अपना या जो ये माउस है, रोम है, इन सब का क्या होगा, अपना यूनिक एड्रेस होता है, हार्डवेयर एड्रेस, ठीक है। तो ये जो एड्रेस बस है, उस एड्रेस बस में अगर सपोज कि हमें जो है जो हमारा प्रोसेसर है वो चाहता है कि जो है रैम से कोई डेटा लाए या हार्ड डिस्क से कोई डेटा लाए, तो माइक्रो प्रोसेसर करेगा क्या कि जो एड्रेस बस है उस एड्रेस बस में एड्रेस पुट कर देगा, किसका, हार्ड डिस्क का, ठीक है।
हार्ड डिस्क जो है सारे डिवाइसेस को सेंस कर रहे हैं, तो हार्ड डिस्क जो है अगर वो सेंस करेगा कि इसमें मेरा एड्रेस है तो फिर वो क्या करेगा, आगे प्रोसीड करेगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये किसके थ्रू होगा, इस कंट्रोलर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस पुट किया जाएगा क्योंकि हर एक डिवाइस का अपना एक यूनिक एड्रेस है। एड्रेस से मतलब क्या है, लेट्स सपोज जो है हमारा जो एड्रेस बस है, लेट्स सपोज ये जो है इसके अंदर कितने वायर्स हैं, 2 वायर्स हैं, तो इस पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन या 4 वायर्स कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि एड्रेस बस जो है 4 लाइन का है, तो इस पर जो 0-1 का जो कॉम्बिनेशन पुट हो सकता है वो क्या हो सकता है, एक तो सारे 0 हो, दूसरा ये हो सकता है कि ये 1 हो, फिर ये 0-0-1-0 हो, 0-0-1-1 हो, फिर उसके बाद 0-1-0-0, 0-1-0-1, 0-1-1-0, 0-1-1-1, 0-1-0, आपको कहाँ तक 1-1-1 एंड 1। अगर ये 4 वायर्स हैं तो इसमें डिफरेंट 0-1 का कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है, और 4, ठीक है। इट मीन्स 16, तो सिर्फ 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन इस पर हो सकते हैं। इस पर अगर हमने ये कह दिया कि सारे 0 जिसको ऑफ कंडीशन मान लिया जाए, तो बाकी जो है 15 जो है वो डिफरेंट है एड्रेसेस हैं। तो इसमें से हमने कहा कि ये वाला जो एड्रेस है, अगर इस सिस्टम बस में या इस एड्रेस बस सिस्टम में, इस एड्रेस बस में अगर ये कॉम्बिनेशन आया तो वो एड्रेस किसका है, लेट्स सपोज वो हार्ड डिस्क का है, ठीक है। और अगर जो है इस पर ये एड्रेस आया तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोसेसर का है। ऐसा करके हमने क्या किया, सबको यूनिक एड्रेस प्रोवाइड कर रखा है। तो ये प्रोवाइड करता कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कर्नल क्या करता है, इन एड्रेसेस को प्रोग्रामर से हाइड करके रखता है। वो हमें क्या शो करता है, कंट्रोलर का एड्रेस शो कर सकता है, बट एक्चुअल हार्ड डिस्क जो हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, इनका जो एड्रेस वो हमें शो नहीं करेगा, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो क्या है, सबका यूनिक एड्रेस है। तो अगर प्रोसेसर को हार्ड डिस्क से कम्युनिकेट करना है तो क्या करेगा, उसका एड्रेस पुट करेगा, हार्ड डिस्क को सेंस करेगा ये मेरा एड्रेस है, तो फिर वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। उसको अगर डेटा सेंड करना है तो डेटा वो कहाँ रखेगा, डेटा बस में डालेगा, डेटा बस ठीक है। और जिसको भेजना है, प्रोसेसर को भेजना है, तो उसका एड्रेस जो है वो एड्रेस बस में रखेगा, ये एड्रेस बस। डेटा कंप्यूटर में एड्रेस बस, ठीक है। इस तरीके से तो प्रोसेसर जो है एड्रेस बस में इस हार्ड डिस्क का एड्रेस रख रहे हैं, जिस जहाँ से उसको लोकेट करना है डेटा। हार्ड डिस्क क्या कर रहा है, वो सेंस कर रहा है कि हमें क्या है, हमारा एड्रेस पुट किया गया है। और अगर वो उसको कैसे पता चलेगा कि जो है उसको डेटा सेंड करना है, रिसीव करना है, क्या करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये कंट्रोल बस है। इस कंट्रोल बस में क्या होता है, कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। कंट्रोल सिग्नल कौन जनरेट करता है, जो कर्नल है। कर्नल कैसे जनरेट करता है ये कंट्रोल सिग्नल, ऑन द बेसिस ऑफ जो प्रोसेसेस रन कर रहे हैं हमारे सिस्टम में, तो उनके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि हमको कंट्रोल बस में क्या सिग्नल रखना है, क्या कंट्रोल सिग्नल होगा। तो जो प्रोसेस हमारे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उन्हीं के बेसिस पे ये जनरेट होता है, या फिर जो कर्नल के अपने प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उसके बेसिस पे ये जो है जनरेट होता है, ओके। तो ऐसा है। तो फिलहाल जो है ये कंट्रोल बस में कंट्रोल सिग्नल रखा गया, डेटा बस में डेटा रखा गया, एड्रेस बस में एड्रेस रखा गया, और वो क्या करता है, उसको सेंस करके अपना काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ऐसे जो है ये क्या होता है, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि फिर वही कि जो डेटा बस और एड्रेस बस जो है वो क्या है, कॉमन है इंस्ट्रक्शन के लिए भी और डेटा के लिए भी। इंस्ट्रक्शन भी वो मांग सकता है, इंस्ट्रक्शन भी लोड करवा सकता है, या डेटा भी लोड करवा सकता है। तो दोनों के लिए उसको 2 बार अलग अलग इंस्ट्रक्शन यहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी जो ये हो पाएगा, ठीक है। तो जो हार्वर्ड जो आर्किटेक्चर था उसमें क्या किया गया था कि जो डेटा बस और एड्रेस बस है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, या सेपरेट डेटा बस और एड्रेस बस जो है वो रखा गया था इंस्ट्रक्शन के लिए अलग और डेटा के लिए अलग, ठीक है।
तो वो क्या करता है, ये जो पूरा डिज़ाइन किया गया है ये किस पे बेस्ड है, ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बेस्ड है। इसी में अगर हम क्या करते हैं कि एड्रेस बस एक सेपरेट कर देते हैं और इसी तरीके से जो डेटा बस है उसको भी सेपरेट कर देते हैं। तो एक जो डेटा बस है वो किसके लिए है, वो मान लो इंस्ट्रक्शन के लिए है, और एक जो डेटा बस है वो किसके लिए, डेटा के लिए है। इसी तरीके से जो एक एड्रेस बस है वो इंस्ट्रक्शन के लिए है, और जो एक जो है ये किसके लिए है, डेटा के लिए। तो इस तरीके से जो है अगर अलग अलग कर दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हावर आर्किटेक्चर में, ठीक है। तो ये जो है यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल जो ये है इसका एक बेसिक आर्किटेक्चर, और उसको कनेक्ट करके इस तरीके से कनेक्ट करके हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। बाद में क्या किया गया, इसमें जो है आगे जा करके कुछ और चेंजेस किया गया, जैसे कि प्रोसेसर और रैम के बीच में क्या आ गया, कैश मेमोरी। क्यों, क्योंकि रैम से जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर में जाता है वो कहाँ जाता है, पहले मान लो वो हार्ड डिस्क में था तो हार्ड डिस्क से जो है रैम में गया, और रैम से फिर कहाँ जाता है, प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, उन रजिस्टर्स के अंदर जाके वो स्टोर होता है, फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन अगर फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड है तो बार बार क्या होगा, हार्ड डिस्क से या रैम से उठा के यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, बीच में कैशिंग कर दी जाती है, ठीक है। कैशिंग भी यहाँ पर भी दो तरह के कैश लगा सकते हैं, स्प्लिट कैशिंग कहते हैं, एक डेटा के लिए और एक इंस्ट्रक्शन के लिए। फिलहाल मैं एक सिंगल कैश दिखा रहा हूँ जो डेटा इंस्ट्रक्शन दोनों के लिए है, ठीक है। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों यहाँ पर अगर पहले से रहेंगे तो क्या होगा कि डायरेक्टली यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाएंगे जो उसके रजिस्टर्स हैं, तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस बूस्ट होगा, ठीक है। तो ये एक चेंज किया गया। इसके अलावा एक और चेंज ये किया गया कि हमने क्या किया, एक अलग से जो है बस जो है इसको ऑक्सिलरी बस भी कहते हैं, वो हमने डिज़ाइन किया, इसके साथ अटैच किया हमने, किसके थ्रू, कोई कंट्रोलर होगा या एडाप्टर होगा। तो एडाप्टर के थ्रू हमने क्या किया, जो मेन सिस्टम बस है उससे हमने इसको कनेक्ट किया, और इस ऑक्सिलरी बस से हमने उन डिवाइसेस को कनेक्ट किया जो फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होते हैं, जैसे कि प्रिंटर, और इसके अलावा जो है जैसे कि फैक्स मशीन है। तो अगर हम इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करें तो हमने क्या किया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। तो ये भी एक चेंज जो है इसमें किया गया। तो ये जो बेसिक सिस्टम है यही कंप्यूटर का सिस्टम है। ऐसे ही जो है कंप्यूटर जो है डिज़ाइन किए जाते हैं, और ऐसे ही जो है यही उसका ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ इट इज कनेक्टेड, ठीक है, हाउ कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। यही क्या है उसका जो है ऑर्गेनाइजेशन है। आर्किटेक्चर क्या होता है कि प्रोग्रामर जो यूज़ कर रहा है उसके लिए क्या फीचर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, कि वो किस तरीके से प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा, कैसे करेगा काम, तो दैट इज़ आर्किटेक्चर। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि कंपोनेंट एक्चुअली में आगे में किस तरीके से कनेक्टेड है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेम आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और करते भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो फिलहाल जो है ये जो है एक बेसिक ओवरव्यू है जिसमें हमने क्या किसकी बात की, कंप्यूटर की। कंप्यूटर जो है किस तरीके से काम करता है, कैसे कनेक्टेड है, ओके। तो मेरे हिसाब से ये जो है इसको पहले स्टडी किया जाए और इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम जो हम इसको बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।